जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उस पर फोकस करिए। इस तरह से आप अगर डेली नियमित अध्ययन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे आप नियमित भोजन करते हैं ऐसे ही आपको क्रमबद्धता दोनों टाइम पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। देखिए दोस्तों, अब पहला क्या है। उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। अब दोस्तों इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश कब नाम रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रदेश का पुनर्गठन तो 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों ध्यान रखना, कब? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए, इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। और पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% है। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा आप, 23.5 करोड़ है। कितनी है? 23.5 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, इसकी जनसंख्या कितनी है? 23.5 करोड़ है। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 829, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। और जनसंख्या कितनी है? 23.5 करोड़ है। ध्यान रखना, ये ब्राजील से अधिक है। कौन से देश से अधिक है पूछा जाता है? ब्राजील देश से अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसकी जनसंख्या ब्राजील देश से अधिक है। अब देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दोस्तों चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का और चौथा है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। ध्यान रखना। अब सीमावर्ती प्रदेश, यानी इसकी जो सीमा को साझा करते हैं तो 9 राज्य ऐसे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 9 राज्य। तो देखिएगा 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितने टोटल हो गए? 9 हो गए। ध्यान रखना दोस्तों। अब वह कौन सा राज्य है जो सीमावर्ती साझा करता है केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली है। ध्यान रखना। अब सीमावर्ती राष्ट्र देश कौन सा है? नेपाल। सिर्फ एक ऐसा देश है, राष्ट्र है, जो नेपाल, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ध्यान रखना, नेपाल अधिकांश पूछा जाता है। अब अगला क्या है? उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार है। ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? हरियाणा। पश्चिम में हरियाणा पड़ता है। ध्यान रखना, पूर्व में बिहार पड़ता है। उत्तर प्रदेश से सटा सबसे उत्तरी राज्य कौन से? उत्तराखंड है। तो ध्यान रखना, उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तरी राज्य से संबंधित है, उत्तरी से समझ लेना, उत्तराखंड। ध्यान रखना। और प्रदेश से सटा सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश से सटा सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार हो गया। और पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। और प्रदेश से उत्तरी राज्य कौन सा? उत्तराखंड। और दक्षिणी राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अब प्रदेश से सटा सबसे उत्तरी पश्चिमी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश से। ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश किसके साथ सबसे सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। ध्यान रखना। प्रदेश की न्यूनतम सीमा साझा करने वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश से। ध्यान रखना। प्रदेश की न्यूनतम सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा साझा करता है तो सर्वाधिक राज्य वो जिला इसी के होंगे, मध्य प्रदेश के। ध्यान रखना। तो प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगला है, प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। पूछा जाता है कि वह कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ? तो वो ललितपुर है। ध्यान रखना, कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों 9 नवंबर, ध्यान रखना, 2000 को विभाजन हुआ था।
कब हुआ था उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। इसके 13 जिलों को काटकर एक राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड। 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। अब इसकी राजधानी पूछी जाती है। प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी कौन सी? लखनऊ है। प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी कौन सी है? लखनऊ, ध्यान रखना। अगला है प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसको बोलते हैं? तो इलाहाबाद। प्रदेश की न्याय राजधानी माना गया है इलाहाबाद को, क्योंकि वहाँ उच्च न्यायालय है। अब प्रदेश की धार्मिक राजधानी किसको कहा जाता है? वाराणसी को। वाराणसी प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी? कानपुर है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन है? कानपुर। और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कानपुर है। यानी प्रदेश की आर्थिक राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों कानपुर है। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार करिएगा। ठीक है दोस्तों।